शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। उत्तराखंड में 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों धाम विश्व प्रसिद्ध धाम हैं। और इन्हीं धामों के साथ उत्तराखंड में अनगिनत छोटे बड़े मंदिर हैं, जो मंदिर सनातन संस्कृति को संजोए हुए उत्तराखंड को देवभूमि बनाते हैं। और आज इन्हीं छोटे बड़े मंदिरों में से एक प्राचीन कालीन मंदिर बूढ़ा केदारनाथ में मैं आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज़। आज हम बूढ़ा केदार प्राचीन धाम में पहुँचे हैं, जो 4 धाम यात्रा के मध्य पड़ने वाला प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां पर पांडवों को बाबा बूढ़ा केदार ने वृद्ध रूप में दर्शन किए थे। और इसी के साथ इस क्षेत्र का नाम कालांतर में वृद्ध केदार से बूढ़ा केदार पड़ गया। आज मैं आप लोगों को इस क्षेत्र की महिमा, लिंग की उत्पत्ति और मंदिर की ख्याति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडवों को गौत्र हत्या मुक्ति के लिए वेद व्यास जी ने बताया था कि आपको हिमालय क्षेत्र की ओर जाना है, जहां आपको शिवजी के दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होगा। पांडव इस क्षेत्र में जब पहुंचे तो भृगु पर्वत में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र पे धुनी रमाए कोई बाबा बैठे थे। पांडवों ने जिस स्थान पर धुनी रमाए बाबा को देखा था, वह जो शिला प्रकट हुई सबसे पहले द्वापर युग में पांडवों द्वारा झोपड़ी बनाई गई थी। समय चक्र के फलस्वरूप यह स्थान घने जंगलों में बदल गया और शिला भूमिलीन हो गई। लेकिन कालांतर में पशु चरवाहों द्वारा इस स्थान का जीर्णोद्धार हुआ। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आवागमन एक शिला के दर्शन हेतु बढ़ने लगा व यहाँ मानव सभ्यता का विकास हो गया। फिर चांदपुर गढ़वाल के चौड़ियाल वंशीय राजा भानु प्रताप ने पहली बार यहाँ पर पत्थर से बना एक मंदिर बनवाया। बाद में परमार वंशीय राजा कनकपाल के शासनकाल में इस मंदिर की पूजा गोरखनाथ संप्रदाय के नाथों से करवाना प्रारंभ हुआ। कई सालों तक मंदिर पैदल यात्रा के समय 4 धाम यात्रा के मध्य का स्थान था, जहां यात्री बाबा के दर्शन कर सुनारों की तिमंजिलिया धर्मशाला में ठहरते थे। वह अगले दिन त्रिजुगी नारायण होते हुए केदारनाथ के लिए निकलते थे। कई युगों पुराना बूढ़ा केदार मंदिर स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा, जो 1991 के विनाशकारी भूकंप से ध्वस्त हो गया था। शासन व गुरु कैला पीर के निर्देशों पर स्थानीय लोगों व बूढ़ा केदार मंदिर समिति के कर कमलों से बूढ़ा केदारनाथ मंदिर का नव निर्माण किया गया, जिसका शिलान्यास 14 जून 1993 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के हाथों से रखवाया गया। यात्रा की दृष्टि से बूढ़ा केदार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के मध्य में स्थित यह गांव रहस्यमयी शिवलिंग का स्थान है, जिसका वर्णन महाभारत के केदार खंड के 99वें अध्याय में भी उल्लेखित है, जहां पांडवों को शिव ने वृद्ध रूप में प्रथम बार दर्शन दिए थे। 2 नदियों बालगंगा व धर्मगंगा के संगम पर बसा थाती गांव सौंदर्य दृष्टि से भी रमणीय स्थल है। बालखिलिया मेखला में स्थित यह क्षेत्र 4 ओर से उत्तर से पूर्व की ओर धर्मकूट, पूर्व से दक्षिण की ओर सिद्धिकूट और उत्तर से पश्चिम की ओर यक्षगिरी और उत्तर से दक्षिण की ओर अप्सरागिरी व शैलेश्वर 5 पर्वतों से घिरा है। पूर्व की ओर बालगंगा व पश्चिम की ओर धर्मगंगा नदी के डेल्टे पर बसे थाती गांव के मध्य में बूढ़ा केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। के संगम पर
बसा यह क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र था जो कि अधिक उपजाऊ था और कालांतर में यहाँ पर आस पड़ोस के चरवा अपने गौवंशों को भेजा करते थे। मानव सभ्यता का जब इस क्षेत्र में विकास हुआ उसमें एक दंत कथा है, जिस दंत कथा में बताया जाता है कि एक चरवाहे की गाय दूध नहीं दिया करती थी। जब वह दूधने जाता था तो गाय के दन खाली रहते थे और उसको शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गाय का दूध कोई चोरी कर लेता है। एक बार वह व्यक्ति अपनी गाय का साथ साथ चोरी छिपे इस क्षेत्र में आया और उसने देखा कि यहाँ पर गाय एक स्थान पर रुक जाती है और जहाँ पर उसके थनों से दूध स्वतः ही जमीन पर गिरता है और जहाँ पर एक छोटा सा कोई पत्थर है। कुछ खुदाई के बाद पता लगा तो वहाँ पर एक शिला प्रकट हुई जिसमें 5 पांडवों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हुई थी और तब से ही इस क्षेत्र पे लोग आने जाने लगे और यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। लगभग 30-35 फुट ऊंचा यह मंदिर तरासे गए पत्थरों से बना है जिस पर कई देवी देवताओं की मूर्ति अलंकृत की गई है। मंदिर गृह 4 प्रकोटों में विभक्त है। प्रथम प्रकोटा जिसे दरबार कहते हैं वह मंदिर के गर्भगृह जाने का मुख्य मार्ग है। इस दरबार प्रकोटे से ही लिंग के दिव्य दर्शन हो जाते हैं जहाँ पर भगवान बूढ़ा केदारनाथ। दूसरा प्रकोटा हमारा गर्भगृह कहलाता है जहाँ भगवान बूढ़ा केदार का विशालकाय लिंग है जो कि एक रहस्यमयी लिंग की संज्ञा में माना जाता है। यह लिंग अपने आप में एक ख्याति प्राप्त लिंग है। विशालकाय दिव्य और भव्य लिंग स्थापित है जिसके बाईं ओर 3 शक्ति आकाश भैरव, पाताल भैरव व भू शक्ति श्री गुरु कैलापीर देव की पिंडी स्थापित है। बूढ़ा केदार मंदिर के गृह में स्थापित 3 भैरव आकाश भैरव, पाताल भैरव व भू शक्ति के रूप में भू भैरव गुरु कैलापीर की पिंडी है। गुरु कैलापीर 90 जूला कठुड़ के आराध्य देव हैं जो कि बूढ़ा केदार के थाती गांव में राजराजेश्वरी के मंदिर में रहते हैं, लेकिन उनकी पिंडी बूढ़ा केदार नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के कारण कैलापीर की शक्ति यहीं बसी है। और यह लिंग अपने आप में एक रहस्यमयी लिंग है जिसकी उत्पत्ति के संबंध में हम आपको बताते हैं। बाबा बूढ़ा केदारनाथ का यह लिंग जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी है। आप लोग इस लिंग की उत्पत्ति के बारे में बता दें कि यह लिंग द्वापर युग के समय में पांडव जब गौत्र हत्या पाप की मुक्ति के लिए हिमालय की ओर शिव के दर्शन के लिए आए थे तो उनको पहली बार इसी क्षेत्र बूढ़ा केदार में ही बाबा बूढ़ा केदार के दर्शन हुए थे, लेकिन वह दर्शन पूरे न हो पाए क्योंकि जब पांडव इस क्षेत्र के भृगु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा बालगंगा और धर्मगंगा के क्षेत्र पर यहाँ पर धुआं उठ रहा है और वह पता पूछने के लिए जब तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में एक बूढ़े बाबा हैं और जैसे बूढ़े बाबा ने पांडवों को देखा तो वो अंतर ध्यान हो गए और जहां वो अंतर ध्यान हो गए वहां पर ये शिला प्रकट हुई और बाबा यहाँ से निकल गए। तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बताया गया कि आप लोगों को गौत्र हत्या के पाप से मुक्ति तो मिल गई है लेकिन मोक्ष आप लोगों को तभी मिल पाएगा जब बाबा के आपको पूर्ण दर्शन होंगे। और यहीं से तब पांडव केदारनाथ की ओर निकल गए। अनुमानित तथ्य यह है कि यह लिंग जो बाबा बूढ़ा जो साधु के रूप में थे वो जब अंदर ध्यान हो गए तो यह शिला प्रकट हुई और तब इस शिला पर पांडवों ने आकृतियां उत्कीर्ण करवाई होगी। स्थानीय दंत कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि सतयुग से बाबा बूढ़ा रूप में यहाँ पर निवास करते हैं और ये जो लिंग है ये लगभग अनुमानित आधार पर
उत्तर भारत का सबसे विशालकाय लिंग है, जिस पर की मूर्तियां, आकृतियां उत्कीर्ण हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें भी आकृतियां नहीं हैं, बल्कि इस लिंग में आकृति है। 4 धाम के मध्य पड़ने वाला यह क्षेत्र अपनी विशेषता के लिए बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है, जिस मंदिर में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और इस रहस्यमयी और अद्भुत लिंग का दर्शन करते हैं। जिस लिंग में शिवजी भगवान, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ 5 पांडव, भैरव और कार्तिकेय जी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे परकोटे में, जहां पर कि बूढ़ा केदारनाथ मंदिर का यह दूसरा परकोटा जो कि गर्भगृह है। इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ तीसरे परकोटे में, जहाँ पर कि हमें उल्टे पांव चलना पड़ता है, अर्थात हमें लिंग की तरफ पीठ नहीं करनी पड़ती है। और जिस प्रकार मैं चल रहा हूँ उस प्रकार ही हमें तीसरे परकोटे में पहुँचना पड़ता है। और तीसरे परकोटे में माँ भगवती, दुर्गा की और भैरव की काले पत्थर की मूर्ति है। और इसी स्थान पर जो मंदिर समुदाय के रावल हैं वो यहाँ गद्दी पर बैठकर, जो गद्दी गोरखनाथ की गद्दी है, इसी गद्दी पर बैठकर हरियाली जमाते हैं। और ये हरियाली अपने आप में ही प्रसिद्ध हरियाली है, जिसमें कि रावल जी अपने सर में, कंधों में और अपनी गोदियों में पूरे 9 दिन तक बिना अन्न जल किए यहाँ पर अपने शरीर पर हरियाली जमाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं चौथे परकोटे की। चौथा परकोटे में यहाँ पर गरुड़ जी और विष्णु जी की काले संगमरमर की मूर्ति थी, लेकिन वह चोरी हो गई थी। और इस स्थान में गरुड़ जी की मूर्ति होने का जो तात्पर्य है वो यह था कि में भीष्म पितामह जी ने बताया था कि गरुड़ राज जटायु का जन्म इसी स्थान पर होगा, अतः यह स्थान जटायु जी का जन्म स्थान भी कहलाता है। और इस चौथे परकोटे के बाद हम उल्टे पांव बाहर को आते हैं, और जहां से कि यह मंदिर का दर्शन हमारा पूर्ण होता है। हम मंदिर की जो पूजा है वह मंदिर के रावल संप्रदाय द्वारा की जाती है। यह रावल संप्रदाय 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से कि मंदिर की पूजा में व्यवधान न आए तो इसलिए ये महीने बारी बारी से अलग अलग रावलों की यहाँ पर पूजा की व्यवस्था की जाती है और सुचारू रूप से यह व्यवस्था चलती है। मंदिर का जो नाथ संप्रदाय है वो 2 भागों में बटा हुआ है, और एक भाग जैसा कि अंदर लिंग की पूजा करता है और एक भाग यहाँ खोली पर पूजा करता है, और इनको खोली का नाथ कहा जाता है। वर्तमान में जो खोली के नाथ हैं वो सुंदर नाथ जी हैं, जिन्होंने अभी काशी विश्वनाथ में अपने कान फाड़ कर दीक्षा प्राप्त कर मंदिर में इन्होंने अपना गद्दी स्थापित की है, और अब ये गद्दी में बैठकर ही बूढ़ा केदारनाथ की सेवा करते हैं। मंदिर प्रांगण में नाथ संप्रदाय की समाधियां स्थापित है। बताया जाता है कि इन समाधियों में से एक समाधि सती प्रथा के समय की समाधि भी रही है, जिसमें कि एक सती अपने रावल के साथ सती गई थी। और ये जो समाधियां हैं ये मंदिर के जो नाथ हैं, जो मंदिर के रावल हैं, इन रावल के मृत्यु के बाद इनको भगवान भोलेनाथ की शरण में मंदिर के प्रांगण में ही
इनको यहाँ पर समाधि दी जाती है। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर का हमारा ये ब्लॉग यहीं पर पूर्ण होता है। आप लोग मेरे पीछे देखेंगे कि ये मुख्य गेट है और यहीं से मंदिर में प्रवेश किया जाता है और इसके बाद मंदिर का प्रांगण लगता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन करने मात्र से ही हमें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसी के साथ नमस्कार। बोलो बाबा बूढ़ा केदारनाथ की जय।